Hello everyone. Today we are going to start a very beautiful poem. So what is the name of our poem? Our poem name is A Smile, and this poem is in Unit 3. All right. तो ये हमारी Unit 3 है and Unit 3 के अंदर we have 2 chapters. A first one is a poem and the second one will be a very beautiful story. All right. तो हमारी जो poem है जिसका नाम क्या है? स्माइल. ठीक है. स्माइल. स्माइल क्या होती है? स्माइल होती है आपकी मुस्कुराहट. जब आप हंसते हो ना, उसे कहते हैं स्माइल. ठीक है. तो कभी आप लोगों ने ये फील किया है जब आप स्माइल करते हो किसी को देखकर तो वो भी आपको वापस से स्माइल करता है? ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप किसी को देख के स्माइल कर रहे हो वो आपको देख के गुस्सा हो जाएगा. नो, आप किसी को देख के स्माइल करते हो तो वो भी आपको स्माइल करता है. तो इस चीज से कितनी ज्यादा हैप्पीनेस स्प्रेड होती है ना. स्माइल जो है कितनी ज्यादा हैप्पीनेस स्प्रेड करती है एंड एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग देती है. आपके अराउंड पॉजिटिविटी फिल हो जाती है. तो हमारी जो एक ब्यूटीफुल सी पोम है ये स्माइल के बारे में है. यहाँ पर एक बच्ची है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक बच्ची है. वो कहती है कि हम जब स्माइल करते हैं तो हमारा फेस ना बड़ा फनी सा हो जाता है, इसके अंदर रिंकल्स आ जाते हैं. बट जब हमारी स्माइल चली जाती है तो हमें नहीं पता चलता कि वो कहाँ पर गई है, उसकी हाइडिंग प्लेस क्या है, कहाँ चली गई स्माइल. अभी आप जैसे कि बिल्कुल सीरियस हो, एकदम से आपको स्माइल आ गई, आपका फेस बहुत ज्यादा रिंकल आ गए आपके फेस पे. रिंकल्स का मतलब फोल्डेड स्किन. ठीक है. आपके फेस पे लाइंस बन जाती हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर आप ऐसे चुप हो जाते हो तो पता ही नहीं चलता कि स्माइल कहाँ चली गई. क्या किसी को पता चलता है स्माइल कहाँ चली गई? ओके, सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. नॉट अ स्टोरी, लेट्स बिगिन द पोम. हमारी जो एक ब्यूटीफुल सी पोम है जो किसके ऊपर है? स्माइल के ऊपर है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. तो पहले मैं पोम को रिसाइट करूंगी, देन उसके बाद हम उस पोम का मीनिंग समझेंगे कि पोम का मीनिंग क्या है और आइडिया क्या है. सो लेट्स डू इट. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you'll never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. All right? तो हम इस पोम का मीनिंग समझते हैं. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face. यहाँ बच्ची कह रही है कि स्माइल जो है ना बड़ी ही मजेदार सी चीज है, फनी चीज है एक. क्या होता है जब आप स्माइल करते हो तो आपके फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं. रिंकल्स का मतलब क्या होता है? रिंकल्स का मतलब होता है फोल्डेड स्किन. स्किन के ऊपर जो स्ट्रेट लाइंस पड़ जाती हैं. आपने कभी अपने दादा दादी का फेस देखा है? उनकी स्किन कैसी होती है? आपके जैसी स्किन होती है? नो, उनकी स्किन के ऊपर लाइंस पड़ी होती है ना, बिल्कुल थिन लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस. उसको कहते हैं रिंकल्स. फोल्डेड होती हैं, है ना. तो उसको क्या कहते हैं? हम रिंकल्स कहते हैं. तो यहाँ पर बच्ची कह रही है, जो 2 लाइंस में, स्टार्टिंग के जो 2 लाइंस में बच्ची कह रही है कि जब स्माइल ना बड़ी अजीब सी चीज होती है, बड़ी फनी चीज होती है स्माइल. जब हम हंसते हैं ना तो हमारे फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइंस आ जाती है. जैसे मैं हंस रही हूँ और मेरे फेस पे यहाँ पर स्माइल की तरह रिंकल्स बन रहे हैं ना, फाइन लाइंस बन गई हैं. तो इस तरीके से स्माइल स्ट्रेट लाइंस बन जाती हैं, ऐसे करके कुछ. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे स्माइल करते हो तो कुछ लोगों के ऐसे पड़ जाता है, एज यू कैन सी इन दिस, कि जब ये स्माइली फेस हंस रहा है और यहाँ पर रिंकल्स पड़ गए, और कईयों के ऐसे रिंकल्स पड़ जाते हैं, है ना. और आंखें छोटी सी हो जाती हैं और जो आपके चिक्स है वो ऊपर की तरफ पुल हो जाते हैं, लाइक दिस. ऐसे स्माइल होती है. ठीक है. तो उसके फेस के ऊपर क्या पड़ जाते हैं? रिंकल्स पड़ जाते हैं जब भी हम लोग हंसते हैं. एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड. और जब ये चली जाती है, मुस्कान जब चली जाती है, आप बिल्कुल ऐसे सीरियस होते हो तो आपको क्या पता चलता है कि कहाँ चली गई? क्या आप इसको ढूंढ सकते हो? कोई भी नहीं ढूंढ सकता स्माइल कहाँ चली गई. फिर हम दोबारा स्माइल करते हैं तो फिर दोबारा वापस आ जाती है स्माइल. ठीक है. इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, बट फार मोर वंडरफुल इज इट to see what smile can do. अब वो कहती है, जो यहाँ पर पोएट है वो कहती है कि स्माइल जो है ना
उसकी हाइडिंग प्लेस को कोई भी नहीं जान सकता, वो एक सीक्रेट हाइडिंग प्लेस होती है। सीक्रेट हाइडिंग प्लेस का मतलब क्या है कि कोई ऐसी राज की जगह है स्माइल की जहां पर वो चली जाती है और किसी को भी नहीं पता। ठीक है, जब आप सीरियस हो जाते हो तो आपकी स्माइल कहीं चली जाती है ना, किसी को भी नहीं पता चलता स्माइल कहाँ चली गई। और स्माइल के बारे में एक बहुत ही वंडरफुल चीज है। क्या है वो? स्माइल के बारे में एक बहुत ही वंडरफुल बात है कि स्माइल बहुत कुछ कर सकती है। और भी क्या कर सकती है स्माइल? टू सी व्हाट स्माइल कैन डू। स्माइल भी बहुत सारी चीजें कर सकती है, बहुत वंडरफुल चीज कर सकती है। क्या वंडरफुल कर सकती है? यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू, एंड सो वन स्माइल कैन मेक्स टू। ठीक है, तो क्या वंडरफुल चीज कर सकती है? स्माइल हैप्पीनेस को स्प्रेड कर सकती है। जब आप किसी को देखकर स्माइल करोगे तो दोबारा वो भी आपको देखकर स्माइल करेगा, तो इससे एक स्माइल 2 स्माइल बन जाती हैं। दैट मीन्स स्माइल स्प्रेड हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इन द एनवायरनमेंट। ऑलराइट, तो ये पॉइंट बोलना चाहती है कि स्माइल जो है कितनी ज्यादा हैप्पीनेस को स्प्रेड करती है। ठीक है ना, जब आप हैप्पी होते हो तभी तो आप स्माइल करते हो, और जब आपका कोई भी स्माइली फेस देखेगा सामने वाला तो उसको भी तो कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, है ना। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा ना ये, आप अपने किसी फ्रेंड को देख के स्माइल करते हो, वो भी आपको देख के स्माइल करता है। वो ऐसा गुस्से वाला फेस तो नहीं बनाता होगा, वो भी स्माइल करता होगा। आप किसी भी स्ट्रेंजर को देख के भी स्माइल करोगे, वो भी आपको देख के स्माइल करेगा। तो कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी फैलती है। तो एक बार इसका सम अप देख लेते हैं। इसमें बच्ची है जो कहती है कि स्माइल ना बहुत ही ज्यादा फनी चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है स्माइल। अगर आप अपने फेस पे स्माइल करते हो तो आपके फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं। ठीक है, रिंकल्स कैसे हो जाते हैं? फोल्डेड स्किन हो जाती है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रेट लाइंस पड़ जाती हैं लाइक दिस, और आपके चिक्स भी ऊपर हो जाते हैं, आपकी आईज भी छोटी छोटी हो जाती हैं, है ना। और जब स्माइल चली जाती है तो आप इसका सीक्रेट प्लेस, हाइडिंग प्लेस ना आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि कहाँ चली गई। किसी को क्या पता चलता है स्माइल कहाँ चली गई। लेकिन स्माइल जो है बहुत सारी चीजें कर सकती है, बहुत वंडरफुल चीजें। एक ये भी कर सकती है स्माइल कि अगर आप किसी को देखोगे स्माइल करते हुए, आप किसी को देखोगे, किसी की साइड पर आप स्माइल करोगे तो वो भी आपको देखकर स्माइल करेगा। तो एक स्माइल से कितनी स्माइल बन गई? 2 स्माइल्स बन गई, है ना। 2 स्माइल्स बन गई ना। तो इसी तरीके से स्माइल्स जो है हैप्पीनेस को स्प्रेड करती है। ओके, तो ये थी हमारी बहुत ब्यूटीफुल सी पोम। तो लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स। रिंकल्स क्या होते हैं? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, रिंकल्स होते हैं फोल्डेड स्किन, जो स्ट्रेट लाइंस होती है ना फेस के ऊपर जो पड़ जाती हैं, उसको हम रिंकल्स कहते हैं। आपने अपने दादा दादी का फेस देखा होगा ना, उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर जो छोटी छोटी सी स्ट्रेट लाइंस पड़ी होती हैं, उनको रिंकल्स कहते हैं। या आप कभी भी हंसते हो तो आपके इस साइड पर भी रिंकल्स पड़ जाते हैं, लाइंस पड़ जाती हैं, है ना। तो दैट मीन्स रिंकल्स। सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट का मतलब होता है राज, ऐसी चीज जो किसी को भी नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। ठीक है, उसे कहते हैं सीक्रेट। कहते हैं ना एक सीक्रेट सी बात है, टॉप सीक्रेट है, मतलब ऐसी चीज जो किसी को भी नहीं पता, सिर्फ आपको पता है और आपको छुपाना है सबसे। दैट मीन्स सीक्रेट मतलब राज। हाइडिंग प्लेस, व्हाट डज इट मीन? हाइडिंग प्लेस का मतलब होता है छिपने की जगह। ठीक है, हाइड का मतलब क्या होता है? छिपना, एंड प्लेस जगह, छिपने वाली जगह। ऑलराइट, नाउ वी हैव डन poem and the new words. Let's continue the chapter with exercise questions. All right, let's read. तो इसके अंदर क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेक्शन है लेट्स रीड। My grandmother has many wrinkles on her face. ओके, तो यहाँ पर एक बच्चा है जो ये क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपको रीड करना है, इसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको रीड करना है और समझना है। तो इसमें एक बच्चा कह रहा है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है उनके फेस पे रिंकल्स हैं। क्या है उनके फेस पर? रिंकल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना रिंकल्स कैसे होते हैं। आपके दादा दादी के फेस पर भी रिंकल्स होते हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, थिन और स्ट्रेट लाइंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड रिंकल्स। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द ओल्ड लेडी, है ना। ये इस बच्चे की ग्रैंड मदर है और इनका फेस कैसा है? आपकी तरह है? नहीं, इनके फेस पर ये जो लाइंस पड़ रही है ना, स्ट्रेट लाइंस, दैट इज रिंकल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है शैल आई टेल यू अ सीक्रेट, है ना। क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? सीक्रेट क्या होता है? कोई राज की बात होती है जो सिर्फ हमें पता होती है और किसी को नहीं पता होती, या फिर हम वो किसी अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करते हैं, है ना, या फिर हम अपने कभी कभी अपने मम्मी या पापा से शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बच्ची कहती है दूसरी बच्ची से, मतलब वो अपनी फ्रेंड से बोलती है
कि मैं क्या तुम्हें अपना एक कोई सीक्रेट बताऊं, तो ये था इसमें, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना। लेट्स मूव ऑन टू न्यू सेक्शन, दिस इज रीडिंग इज फन। इन दिस सेक्शन वी हैव फ्यू क्वेश्चन आंसर्स, सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज अ स्माइल अ फनी थिंग। अब स्माइल जो है इतनी मजेदार चीज क्यों होती है, फनी चीज क्यों होती है? तो आंसर क्या है? अ स्माइल इज अ फनी थिंग बिकॉज इट ब्रिंग्स रिंकल्स ऑन द फेस एंड नो वन नोज वेयर इट हैज हिडन। ठीक है, तो स्माइल जो है मजेदार यानी फनी चीज क्यों होती है? क्योंकि जब स्माइल आती है तो आपके फेस पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, स्ट्रेट लाइंस पड़ जाती हैं, और जब स्माइल चली जाती है तो उसका कोई भी, किसी को भी उसका हिडन प्लेस नहीं पता होता कि कहाँ जाकर छिप गई है। किसी को पता होता है कि स्माइल कहाँ चली गई? अभी मैं जैसे चुपचाप खड़ी हूँ और एकदम से मैं हंसने लग जाऊं, फिर मैं चुपचाप हो जाऊं, तो क्या किसी को पता चलेगा कि मेरी स्माइल कहाँ चली गई? ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन। तो क्या होता है जब आप किसी को देख के स्माइल करते हो, किसी को देख के आप मुस्कुराते हो? तो when we smiles at someone, he also smile at us in return. तो जब हम किसी को देख के स्माइल करते हैं तो वो भी हमें देख के स्माइल करता है रिटर्न में। All right, now we have done the question answers here. Let's continue with new section. Let's listen to a joke. तो अब एक हम जोक सुनते हैं। वो जोक क्या है? जोक है ये, I asked my mother for 20 rupees to see the lion jump the trees. He jumped so high, he touched the moon and never came back till the end of June. ठीक है, तो इन लाइंस के अंदर क्या है? ये जो जोक आपको सुनाया गया, एक बच्चा है जो जोक सुना रहा है, वो कहता है कि मैंने अपनी मम्मी से 20 रुपीज मांगे। और मैंने अपनी मम्मी से 20 रुपीज क्यों मांगे? क्योंकि उसको लायन की जंप देखनी थी ट्रीज के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग सर्कस में भी जाते होगे, या फिर कोई ऐसा होता है ना कि जानवरों की आपको अलग अलग एक्टिविटीज दिखाता है ना, तो लाइक सर्कस या इस तरीके से एक्टिविटीज उसको देखनी होगी, तो वो जाता है अपनी मम्मी से 20 रुपीज लेता है और फिर जंप देखने के लिए जाता है, लायन की जंप ट्रीज के ऊपर देखने के लिए जाता है। अब जब जंप देखने के लिए वो गया तो लायन ने इतनी हाई जंप मारी, बहुत ज्यादा हाई जंप मारी, इस तरीके से कि जैसे वो अभी मून ही छू लेगा, जैसे वो चांद को छू लेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इतनी तेज उसने जंप मारी, वो कभी वापस नहीं आया, जून के एंड तक में भी वापस नहीं आया, वो कभी वापस नहीं आया। ठीक है, क्योंकि उसकी जंप बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। ऑलराइट, तो ये जोक था। नेक्स्ट है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, कैन यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ? से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो ये अब क्वेश्चन आपके लिए है, तो क्या आप इसी तरीके से कोई एक जोक सुना सकते हो? ठीक है, अगर आप सुना सकते हो और किसी को हंसा सकते हो तो क्लास में आपको एक जोक सुनाना है। पहले तो आपको उसे अपनी लैंग्वेज में सुनाना है, फिर उसके बाद उसी जोक को आपको इंग्लिश के अंदर सुनाना है, इंग्लिश में सुनाना है, इंग्लिश लैंग्वेज में। ऑलराइट, तो ये आपका क्वेश्चन था। क्या आप हंसा सकते हो किसी को जोक सुनाकर? जो भी आपका जोक है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताओ। नाउ वी हैव डन दिस स्लाइड्स, लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। ऑलराइट, in this slide we have first section, this is say aloud। तो इसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आपको बोलना है, आपको उनके साउंड पे फोकस करना है। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट रो में है ट्रंक, संक, जंक, एंड सेकेंड रो में सिंक, थिंक, पिंक, रिंकल, रिगल, राइट, worry, work, wonderful। All right, तो हमने इन वर्ड्स को देख लिया। अब क्वेश्चन क्या है? When we read W in column 3, it has no sound। ठीक है, तो कॉलम 3 कौन सा है? कॉलम 3 ये है। तो जब हम कॉलम 3 को पढ़ते हैं तो इसके अंदर W का कोई भी साउंड नहीं होता। तो W का कोई भी साउंड क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर W जो है वो साइलेंट है, ये साइलेंट लेटर है इन वर्ड्स में। ठीक है, तो कई जगह पर साइलेंट लेटर्स जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, तो इन यहाँ पर W जो है वो साइलेंट है, इसीलिए इसकी कोई भी साउंड नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है लुक एट द वर्ड टॉक, हियर L इज साइलेंट। नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड।
ठीक है, तो अब आपको इस वर्ड के अंदर देखना है, ये वर्ड कौन सा है, ये है टॉक। टॉक का मतलब क्या होता है, बातें करना। ठीक है, तो टॉक के अंदर क्या साइलेंट होता है, टॉक के अंदर एल साइलेंट होता है। एल का तो कहीं भी साउंड नहीं होता ना, टॉल्क तो नहीं बोलते हम, टॉक बोलते हैं, तो एल का तो कहीं भी साउंड नहीं होता, लेकिन एल जो है स्पेलिंग के अंदर प्रेजेंट है, बट एल इज साइलेंट इन द साउंड। ऑलराइट, नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। तो आपको कुछ यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर साइलेंट लेटर कौन से हैं और इन वर्ड्स को आपको बोलना है। तो पहले हम इन वर्ड्स को रिसाइट कर लेते हैं, बोल लेते हैं। वॉक, मोर, रैप, जोक। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि इनके अंदर क्या क्या साइलेंट है। तो वॉक के अंदर क्या साइलेंट है, वॉक के अंदर एल साइलेंट है, जैसे कि टॉक के अंदर एल साइलेंट है, इसी तरीके से यहां पर भी वॉक के अंदर एल साइलेंट है। नेक्स्ट है मोर। मोर के अंदर क्या साइलेंट है, मोर के अंदर ई साइलेंट है। ठीक है, ई जो है स्पेलिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आप साउंड की बात करो तो ई का साउंड नहीं आता क्योंकि ये साइलेंट है। साइलेंट वर्ड्स ऐसे ही वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर स्पेलिंग के अंदर वो वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं बट साउंड में वो वर्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनकी साउंड हम लोग नहीं बोलते हैं। तो मोर के अंदर ई विल बी साइलेंट। ऑलराइट, एंड दिस इज रैप। रैप के अंदर क्या चीज साइलेंट है, रैप के अंदर डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट वन विल बी जोक। जोक के अंदर ई साइलेंट है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, दिस इज ई, J-O-K-E, joke, but E will be silent if you pronounce it. All right, next है, अब next question देखते हैं। All the following words have an I sound that rhymes with my. Can you fill in the letter and say the words aloud? All right, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, मिसिंग वर्ड्स हैं, हमें उनको कंप्लीट करना है। और उनकी साउंड कैसे निकल रही है, उनकी साउंड आई में निकल रही है। ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड, दैट मीन्स सारे जो वर्ड्स हैं उनकी जो साउंड है वो आई में निकल रही है। आई फॉर आइसक्रीम होता है ना, तो उसके अंदर साउंड निकल रही है, और वो किससे राइम कर रहे हैं, वो माय से राइम कर रहे हैं। ठीक है, सो as I told you earlier, what is the rhyming words? Rhyming words क्या होते हैं, जिनकी जो sounds होती है वो similar होती है, that is called rhyming words. All right? तो वो my से rhyming कर रहे हैं। Can you fill the letter and say the words aloud? और क्या आप उस लेटर को fill कर सकते हो और फिर आपको जोर से बोलना है वो। तो जैसे कि हमने लेटर fill कर दिया, like this, smile, smile, kite, ठीक है, mice, लाइन। ऑलराइट, तो इसके अंदर किसकी साउंड आ रही है, इसके अंदर आई की साउंड आ रही है। ऑलराइट, नाउ वी हैव डन दिस। नेक्स्ट है, दिस इज द रिडल टाइम। तो इसमें आपको एक रिडल सॉल्व करनी है, जैसे विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा लॉन्ग वर्ड कौन सा है, सबसे ज्यादा लंबा वर्ड कौन सा है, तो जल्दी बताओ क्या क्या वो लंबा वर्ड है, स्माइल। ठीक है, ये ऐसे बन रहा है ना, तो स्माइल्स जो है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग वर्ड है। तो आपको यहाँ पर आंसर भी दे रखा है, आंसर है स्माइल्स। स्माइल्स जो है वो सबसे लॉन्ग वर्ड है वर्ल्ड के अंदर। तो वो क्यों है, बिकॉज देयर इज अ माइल बिटवीन द टू डबल एस, बिटवीन द टू एस एस। ठीक है, तो दो एस के बीच में माइल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सबसे लॉन्ग वर्ड है। दिस इज लाइक अ जोक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज, है ना, तो दो एस के बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पर माइल आ रहा है। और माइल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, उसको कहते हैं माइल। ठीक है, तो स्माइल विल बी लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, नाउ वी हैव डन दिस स्लाइड हियर, लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, this section is let's write, so you have to write in this section. So let's find out what you have to write. Play this game with your partner, close your eyes, make move finger over the page while you sing. ठीक है, और sing क्या करना है आपको, ये आपको sing करना है। तो आपको एक गेम खेलना है। अब गेम आपको कैसे खेलना है, आपको पहले अपनी आईज को क्लोज करना है।
ठीक है। इस गेम को खेलने के लिए आपको अपनी आईज क्लोज करनी है, फिर उसके बाद आपको अपनी फिंगर को मूव करना है, घुमाना है इस पेज के ऊपर, और क्या गाते हुए आप घुमाओगे, आप ये गाते हुए घुमाओगे, टिक टैक टो राउंड आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस, ठीक है। ये गाते हुए आप घुमाओगे, और जहां पर भी ये रुक जाए, गाना खत्म हो जाए, वहां पर आपको फिंगर रोक देनी है, ठीक है। जैसे when you finish reciting the poem, stop moving your finger, तो जब आप इस पोम को रिसाइट जब आपकी पोम ये खत्म हो जाएगी, तब आपको फिंगर भी रोक देनी है। Open your eyes, see which letter you stop at, फिर उसके बाद आंखें खोलकर देखना कि किस लेटर पर आपकी फिंगर जो है वो स्टॉप हुई है। Use the clues to write the word beginning with the letter that you find. तो आपको इस व्हील के अंदर वर्ड्स के क्लू दे रखे हैं, ठीक है। क्या दे रखे हैं, वर्ड्स के आपको क्लू दे रखे हैं। तो आपको वर्ड्स के क्या दे रखे हैं, क्लू दे रखे हैं, और बिगनिंग सेंटेंस जो होगा उसका वो आप खुद से फाइंड करोगे, है ना। फिर आप बिगनिंग सेंटेंस को लिख देना जो आपने फाइंड आउट किया है, फिर उसके बाद जो वर्ड आपने फाइंड आउट कर लिया ना, कोई भी लेटर के ऊपर आपने हाथ रख दिया, वहां पर जो क्लू दे रखा होगा आपको बताना है कि वो कौन सा वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाती हूँ। अब जैसे मैं ये पोम गा रही हूँ, टिक टैक टो आई राउंड गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस, ठीक है। अब मैंने कहाँ पर रोक दिया, यहाँ पर, जैसे कि ये डी आया, आ गया डी। अब डी मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, डी है। अब वर्ड क्या बनेगा डी से, जो यहाँ पर हिंट्स दे रखी है। अब पेट यू लव, एक पेट जिसे आप प्यार करते हो, तो डी से कौन होता है, डी से डॉग होता है। ऑलराइट, तो इसी तरीके से आप ये गेम करोगे, ठीक है। नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन, लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। टीम टाइम, टीम टाइम के अंदर क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर्म अ क्ले क्लब इन ग्रुप्स, गिव योर क्लब अ नेम। तो आपको एक क्ले क्लब बनाना है, ठीक है। एक आपको क्ले क्लब बनाना है और आपको अपने क्ले क्लब का गेम देना है। क्ले क्लब, क्ले से आपको एक बोर्ड बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बनाओगे, क्ले क्या होती है, पहली बात तो चिकनी मिट्टी होती है ना, जिससे आप बहुत सारी चीजें बनाते हो, जैसे कि आप फ्रूट्स बनाते हो, एप्पल बना देते हो, है ना, बहुत सारी चीजें आप बना देते हो, कोई भी एनिमल आप बना देते हो लाइक दिस, और बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें हम बनाते हैं। कितना ज्यादा मजा आता है ना क्ले से कुछ भी बनाने में। तो हमें वैसे ही कुछ बनाना है। टेक अ वेट स्लैब ऑफ क्ले, तो आपको स्लैब लेना है क्ले का। स्लैब क्या होता है, जो होती है ना आपकी फ्लैट सरफेस होता है, पट्टिया टाइप पत्थर की होती है, लेकिन आपको क्ले की लेनी है वो, ठीक है। फ्लैट जो होती है, पट्टिया स्लैब होता है, वो आपको लेनी है। यूज अ मैच स्टिक टू राइट द नेम ऑफ योर क्लब एंड ऑल द क्लब मेंबर्स ऑन इट। तो आपको मैच स्टिक लेनी है, मैच स्टिक होती है ना, माचिस की स्टिक होती है, मैच स्टिक लेनी है आपको। और उस मैच स्टिक कैसे यूज करोगे आप उसे मैच स्टिक को लिखने के लिए यूज करोगे उस स्लैब के ऊपर, ठीक है। अपने क्लब का नेम एंड अपने क्लब मेंबर्स का नेम। ऑलराइट, लेट द स्लैब्स ड्राई। अब आपने लिख दिया अपने क्लब मेंबर्स का और अपना नेम लिख दिया, क्लब का नेम लिख दिया और अपने क्लब मेंबर्स का नेम लिख दिया। फिर उसके बाद उस स्लैब को सूखने देते हैं, ठीक है। उस स्लैब को हमने सूखने दिया, स्लैब मतलब वो जो मिट्टी की पट्टियां थी। डिस्प्ले योर स्लैब इन द क्लासरूम। अब आपको क्लासरूम के अंदर अपनी स्लैब को दिखाना है। नेक्स्ट है ट्राई मेकिंग डिफरेंट थिंग्स विद क्ले लाइक बर्ड, सन, फ्लावर एटसेट्रा। तो क्ले से, चिकनी मिट्टी से बहुत सारी आप चीजें बना सकते हो और ट्राई भी करो। क्या क्या बना सकते हो, बर्ड बना सकते हो, है ना, बर्ड बनाने की ट्राई करो, सन बनाने की ट्राई करो एंड फ्लावर बनाने की भी ट्राई करो। बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीजें बनती है, एकदम छोटी छोटी सी बनती है क्ले से। आप सभी के पास क्ले होगी, बनाते हो ना आप क्ले से बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका होमवर्क है, आपको ये सारी चीजें बनाकर दिखानी है मुझे। बर्ड, सन, फ्लावर, और भी चीज आप बना सकते हो, कार भी बना सकते हो आप, या फिर किसी पेट को, छोटा सा डॉग बना सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू फन टाइम। फन टाइम के अंदर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हैव फन विद क्ले, इसके अंदर भी आपको क्ले से फन करना है। क्ले कितनी सारी, क्ले से बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो। एक वन ऑफ द एक्टिविटीज है, बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है क्ले से। टेक अ क्ले बॉल, पहले क्या करना है आपको, क्ले की एक बॉल लेनी है, ठीक है, इतनी बड़ी ले लेना। क्ले की बॉल आपने ले ली। यूज आ रोलिंग पिन एंड रोल द क्ले आउट फ्लैट। अब रोलिंग पिन क्या होता है, बेलन होता है ना,
ठीक है, तो बेलन लेना, उस क्ले को नीचे रख देना, सरफेस के ऊपर आपने ऐसे क्ले को बॉल को रख दिया, क्ले की बॉल रख दी, उसके बाद रोलिंग पिन से आप उसको बेलना, ठीक है, रोल करना। देन मेक अ क्ले पैनकेक राउंड लाइक अ रोटी और इडली। और क्ले जब आप बॉल लोगे ना क्ले की, तो जब आप उसको बेलोगे तो वो कैसी बन जाएगी, रोटी की तरह फ्लैट हो जाएगी। क्या तो रोटी की तरह बन जाएगी और एकदम राउंड, रोटी की तरह या फिर किसी पैनकेक की तरह लगेगी, लाइक दिस एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, फ्लैट हो गई, रोटी की तरह लग रही है। विद द हेल्प ऑफ मैचिस स्टिक ड्रॉ अ सर्कल और यूज बोल टू कट अ सर्कल आउट ऑफ द रूल्ड क्ले। ठीक है, तो मैचिस स्टिक की मदद से आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ कर लेना है। जो हमारी फ्लैट रोटी की तरह बनी थी ना, जो क्ले थी, तो उसको क्या करना है आपको, मैचिस स्टिक से सर्कल ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद फिर बाउल से उस सर्कल को, बोल से उसको कट कर दोगे। कोई भी आप बोल ले लोगे अपने घर में, कोई बर्तन, उससे उसको ऐसे कट कर दोगे, है ना, रोल्ड क्ले मिल जाएगी फिर आपको। यूज द एक्स्ट्रा क्ले टू मेक आईज, नोज, ईयर्स एंड स्माइल और अ सैड फेस। ठीक है, तो अब आपको एक्स्ट्रा क्ले लेनी है। एक्स्ट्रा क्ले आप किसी और कलर की भी ले सकते हो। तो एक्स्ट्रा क्ले लेकर आप उसके क्या फेस के ऊपर क्या क्या बना सकते हो, आईज बना सकते हो, नोज बना सकते हो, उसके एयर्स बना सकते हो एंड स्माइल भी बना सकते हो एक्स्ट्रा क्ले से। या फिर आप किसी का कोई सैड फेस बना सकते हो, लाइक दिस स्माइली फेस ये है, इस तरीके से आप सैड फेस बना सकते हो। अब सैड फेस हम कैसे बनाएंगे, स्माइली तो हम ऐसे बना सकते हैं ना, एंड सैड फेस हम कैसे बनाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा स्माइली फेस हो गया, ये हमारा सैड फेस हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और क्या कर सकते हो आप, ऑल्सो ट्राई मेकिंग हेयर। तो आप उनके हेयर भी बना सकते हो। ठीक है, क्ले से, ब्लैक कलर की क्ले ले लेना या ब्राउन कलर की क्ले ले लेना उसके हेयर बनाने के लिए, बड़ा ब्यूटीफुल लगेगा। जैसे कि यहाँ पर हेयर बनाए हुए हैं, लाइक दिस। आप भी ऐसा बना सकते हो। ठीक है, जरूर आप इसको ट्राई करना। What else can you do to make the face colorful? तो आप ऐसी और कौन कौन सी चीजें कर सकते हो फेस को कलरफुल बनाने के लिए। लाइक आप यहाँ पर बिंदी का यूज कर सकते हो। अगर आप कोई बेबी बना रहे हो, बेबी गर्ल बना रहे हो, है ना, क्ले से, तो आप यहाँ पर उसका बिंदी लगा सकते हो और थोड़ा सा उसके जो लिप्स हैं वो रेड बना सकते हो। इस तरीके से आप कलरफुल बना सकते हो फेस को। नाउ वी हैव डन, लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। तो क्या है, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट। ठीक है, जब आप हैप्पी होते हो तो आपको पता होता है ना कि आप हैप्पी हो। सैड होते हो तो आपको वो भी पता होता है कि आप सैड हो। तो इस पोम के अंदर बताया हुआ है, इस पोम का जो टाइटल है वो ये है, जब आप हैप्पी होते हो आपको पता होता है ये कि आप हैप्पी हो। ठीक है, सिंक विद एक्शंस, रिमेंबर टू कीपिंग स्माइल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको गाना है, एक्शंस के साथ आपको गाना है और उसको याद भी रखना है स्माइल के साथ। सो लेट्स डू इट। If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy, you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, and you are really want to show it, if you are happy and you know it, clap your hands. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको पोम में? आपको ये बोला जा रहा है कि जब आप खुश होते हो, हैप्पी होते हो, तो आपको पता होता है ये कि आप हैप्पी हो। और जब आपको पता होता है तो अपने हैंड्स को ऐसे क्लैप करो। ठीक है, तो इस पोम को बार बार इसी में ही रिपीट किया हुआ है। अगर आप सच में चाहते हो अपनी हैप्पीनेस को शो करना, तो हैप्पी होकर हैंड्स को क्लैप करो, क्लैपिंग करो। ऑलराइट, तो इसमें बस यही बोला था, बाकी लाइंस को रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट है, रिपीट द राइम विद द फॉलोइंग एक्शंस ऑल्सो। इसी राइम को रिपीट करना है और एक्शंस के साथ रिपीट करना है। सो लेट्स डू इट। इफ यू आर हैप्पी, यू नो इट, nod your head. If you are happy, you know it, stamp your feet. If you are happy, you know it, say ha ha ha. If you are happy, you know it, do all four, clap, nod, stamp. ठीक है, अगर आप हैप्पी होते हो तो आपको पता होता है कि आप हैप्पी हो, तो अपने हैंड्स को क्लैप करो। ठीक है, अपने हेड को नोड करो, दैट मीन्स हेड को नोड करना, ऐसे सर हिलाना। और दूसरा, अपने फीट को स्टैम्प करो। फीट को स्टैम्प हम कैसे करते हैं, जमीन पे पैर मारकर। ठीक है, और कैसे शो कर सकते हैं हम अपनी हैप्पीनेस को, अपनी हैप्पीनेस को हा 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 करके शो कर सकते हैं, मतलब लाफ करके, हंस के। और क्या कर सकते हैं हम, इन चीजों से हम अपनी हैप्पीनेस को शो कर सकते हैं। कैसे, पहले क्लैप करके, है ना, दूसरा नोड करके, अपना सर हिला के, तीसरा अपने
पैर को जमीन पे मार के, स्टैम्प करके, स्टैम्प योर फीट, दैट मीन्स पैर को जमीन पे मारना. नाउ वी हैव डन दिस पोम हियर. लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड. ऑल राइट, लेट्स प्रैक्टिस. इन दिस सेक्शन यू हैव टू प्रैक्टिस. तो आपको यहाँ पर कुछ छोटे से वर्ड्स दे रखे हैं, तो आपको उनको प्रैक्टिस करना है. जैसे कि ये लिखा हुआ है वॉन, वैसे लिखा हुआ नहीं था, मैंने लिख दिया है यहाँ पर वॉन. आपको ये ट्रेस हुआ है, आपको इनके ऊपर हाथ फेर कर बनाना है लाइक दिस. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इन द कर्सिव राइटिंग. तो ये कर्सिव राइटिंग है, आपको कर्सिव राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है. ऑलराइट, फिर आप ये प्रैक्टिस कर लोगे, आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.